जय माता दी। मेरा नाम पंकज द्विवेदी है। हमारे वेबसाइट का श्रीसर्वसिद्धि.com है। हमारे श्रीसर्वसिद्धि.com में बड़ी सी बड़ी पूजाएं बड़े विधिवत पद्धति से की जाती हैं, वैदिक पद्धति से की जाती हैं और उच्च कोटि के ब्राह्मणों के द्वारा की जाती हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं नवरात्रि के विषय में। हम नवरात्रि पूजाएं तो करते हैं, पर नवरात्रि पूजा करने से हमको क्या क्या लाभ होता है, क्या क्या बेनिफिट होता है, हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको देंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नौ दुर्गा में 9 माताओं की पूजाएं होती हैं और कोई प्रथम और लास्ट व्रत करता है, कोई 9 दिन का व्रत करता है। मित्रों, व्रत करें। 7 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ हो रही हैं। इस बार माता जी घोड़े की सवारी में आ रही हैं, तो इस दिन माता का बड़े विशेष तौर से उनका स्वागत करना चाहिए, माता से प्रार्थना करना चाहिए। इनका जो मुहूर्त है, घट स्थापना का मुहूर्त है 11:37 AM से लेकर के 12:37 PM तक घट स्थापन का मुहूर्त बताया गया है। और ये तो अपने आप में सिद्ध मुहूर्त होता है। प्रातः काल से लेकर के आप सायंकालीन तक प्रथम दिवस कभी भी घट स्थापन कर सकते हैं, पर विशेष मुहूर्त जिसको अभिजित मुहूर्त बोलते हैं तो 11:37 से 12:37 तक ही है। मित्रों, माता को हम कैसे मनाएं और माँ की पूजा हम कैसे करें? घट स्थापन करना चाहिए और माता से हमको आराधना करना चाहिए, माँ से प्रार्थना करना चाहिए। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति। इस तरह के करके 9 माताएं हैं। ये 9 माताएं, हर एक माता जो है नौ दुर्गा में प्रथमम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी जो भी है, अलग अलग पृथक करके इनका अलग अलग रूप से अलग अलग फल प्रदान करती हैं। रहती तो दुर्गा है, पर रूप इनका अलग अलग होता है और अलग अलग रूपों से हमारा कल्याण करती हैं। उदाहरण के लिए, जल होता है, पर उसको आप गैस में रख दें तो भाप बन जाता है, फ्रिज में रख दें तो बर्फ हो जाता है। यदि ऊपर से वो गिरता है तो उसको औस कहते हैं। उसी तरह माता एक ही होती हैं, पर अलग अलग से हमारा कल्याण करती हैं। तो माँ से हमको प्रार्थना करना चाहिए और नवार मंत्र का विशेष शुद्धावस्था ब्रह्मचर्य का पालन करके नवार मंत्र का जप करना चाहिए और 9 दिन माता का व्रत कर सके तो करें, नहीं प्रथम एंड लास्ट में करना चाहिए व्रत। और माँ से किस तरह प्रार्थना करना चाहिए? हमको महाकाली क्या क्या देती हैं? रक्षा, सुरक्षा, प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं। महाकाली से प्रार्थना करना चाहिए, हे माँ हमको हमेशा आपदाओं से बचाएं, हमको हमेशा हमारे ऊपर आपका कवच हो, हमारे को अपने कवच से आच्छादित करके रखें, हमारी रक्षा सुरक्षा हमको प्रोटेक्शन प्रदान करें। और महालक्ष्मी हमारे घर में नित्य निवास करें और शुभकारी लक्ष्मी हो, जिससे हमारे घर में खूब लक्ष्मी की वृद्धि हो और खूब हमारे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो। और महासरस्वती से प्रार्थना करना चाहिए कि हमको और हमारे पूरे परिवार को, जैसे कि हम बिजनेस व्यापार करते हैं तो हमको उसमें अच्छा प्रोग्रेस, अच्छा बुद्धि, अच्छा ज्ञान प्रदान करें। और कोई हमारा जैसे शत्रु हो तो वो भी हमको उसकी भी बुद्धि विनष्ट हो और हमारे लिए अच्छा सोचे, ऐसा महासरस्वती से प्रार्थना करना चाहिए। यदि हमारे बच्चे हैं तो उन बच्चों को महासरस्वती विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म गुरु अरूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो देहि। आप माँ सरस्वती को प्रार्थना करें कि हमारे बच्चों को अच्छी विद्या बुद्धि प्रदान करें। और यदि कोई शत्रुओं से परेशान है तो महाकाली की आराधना करना चाहिए और महाकाली से प्रार्थना करना चाहिए। शत्रु हो या रोग हो, महाकाली हमको उससे हमारे जीवन में सफलताएं और रोगों से निवारण करती हैं और हमारे जीवन अपने कवच से हमारे जीवन को आच्छादित मतलब ढांकती हैं और हमारी रक्षा करती हैं। यदि किसी की शादी विवाह नहीं होता है तो उनको किसकी पूजा करना चाहिए? माँ कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी अनंत गोप सुतम देहि पतिम ते कुर्ते नमः। इस तरह से माँ कात्यायनी की
जो कुमारी और बालिका हैं माँ कात्यायनी की पूजा करें और माँ से प्रार्थना करें, माँ अवश्य वरदान देंगी और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। यदि पुरुष वर्ग हैं, उनके विवाह नहीं हो रहा है, तो उनको पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीं ताड़ीं दुर्ग संसारा असागरस्य कुलोद्भवाम, इस मंत्र का जप करना चाहिए और इसका ब्राह्मण से अवश्य हवन करवाएं। इससे आपको उसका पूर्ण लाभ मिलेगा और जो शादी इत्यादि में विघ्न बाधाएं आती हैं दूर होंगी। और यदि किसी के दाम्पत्य जीवन में आपस में तालमेल सामंजस्य नहीं है, एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, तो महागौरी की पूजा करना चाहिए। महागौरी की पूजा करने से हमारे जीवन में सामंजस्य बनता है और पति पत्नी एक दूसरे के प्रति स्नेह बनता है और महागौरी की कृपा होती है। वैसे तो कहें नौ दुर्गा देवी की पूजा 9 दिन करने चाहिए और 9 पाठ करवाने चाहिए। यदि 9 पाठ होते हैं और 9 पाठ के से इसके बाद उसका हवन करवाना चाहिए और सतचंडी करवाना चाहिए। सहस्त्रचंडी अपने कैपेसिटी के अनुसार, और नहीं यदि आप करवा सकते हैं तो कम से कम 1 पाठ, यदि आप व्रत करते हैं तो 1 पाठ अवश्य करें। ब्राह्मण को बुलाएं, अवश्य 1 पाठ करवा करके उससे हवन करवाएं, जिससे हमारे घर में शांति होती है, अनेक प्रकार की जो नेगेटिविटी होती है दूर होती है और माँ नौ दुर्गा का हमारे ऊपर कृपा होता है। और जो नौ दुर्गा कह गई हैं तो उसमें जो है 9 ग्रह होते हैं, वो भी हमारे शांत होते हैं इनकी पूजाएं करने से। मित्रों, इस तरह से नौ दुर्गा के इसमें आपको 9 दिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आपको चांद करना चाहिए, जप करना चाहिए और घी के दीपक अवश्य लगाएं। घी के दीपक के समक्ष में बैठ करके अपनी मनोकामना लेकर के माता से मन में कहें कि हे माँ, मैं आपका जो पूजा कर रहा हूँ, आपकी जो भी मनोकामना हो माँ के समक्ष में रखें और माँ का जप करें। आपके पूरे परिवार का कल्याण होगा, आपको निर्मल बुद्धि, सद्बुद्धि और ज्ञान की जागृति होगी और आपके परिवार को भविष्य उज्जवल होगा। आपके जो भी प्रकार की नेगेटिविटी हैं सब दूर होंगी, चाहे जो भी बाधाएं हों, कोई भी शत्रु हो, सब आपके अनुकूल होंगे। ऐसे माँ की पूजा करने से हमको आशीर्वाद प्रदान होता है। ऐसा माँ हमारे ऊपर कृपा बरसाती हैं, आशीर्वाद हमको प्रदान करती हैं। इसलिए मित्रों, आपको 9 दुर्गाओं में विशेष करके ध्यान देना है कि माँ की आराधना, और आपको किसी प्रकार का कोई संशय है तो हमको आप हमारे वेबसाइट में हमारे नंबर दिए गए हैं, उनमें आप हमको व्हाट्सएप करें या कॉल करें। अपना कुछ भी आपका प्रश्न है तो हमसे उसको पूछें, हम उसको जरूर करेंगे और आपका निराकरण करेंगे। और हमारे श्रीसर्वसिद्धि.com में बड़े विधिवत से, बड़ी तन्मयता से, बड़े पद्धति से, मुहूर्त के अनुसार जैसे कि एक्चुअल पूजा होती है और कैसे आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, उसके अच्छे तरह से की जाती हैं। और हमारे द्वारा ज्योतिष के भी अच्छे से अच्छे आपको बताए जाते हैं कि ज्योतिष के अनुसार और मुहूर्त के अनुसार कैसे कार्य करें कि जिससे आपका और अच्छा आगे प्रोग्रेस मिले और आपके जीवन में सफलताएं ही सफलताएं आपको प्राप्त हों। जय अम्बे, जय माता दी।